Today just we will see the chapter number 8 metallurgy in chemistry. So friends इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट है जो हम लोग आज देखेंगे, दैट इज ट्रिक टू रिमेंबर द एलिमेंट्स इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। शायद पेज नंबर 96 97 के ऊपर ये तुम लोगों को दिखेगा। देखो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन आता है, जैसे कि अभी मार्च 2020 के अंदर भी 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है इसके अंदर, जो पेज नंबर 97 के ऊपर जो ऑलरेडी उसका डायग्राम है, दैट इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, ये उन लोगों ने ऑलरेडी पेपर में दिया था और उससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस उसके अंदर पूछा था। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखो वो लोग कैसे टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पे तुम लोगों को 14 एलिमेंट्स देखेंगे। सो दिस 14 एलिमेंट, दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल। इसका मतलब हाई रिएक्टिव मेटल्स आर इन अपर साइड, मतलब ऊपर के साइड में जो मेटल्स है या हाई रिएक्टिव मेटल्स है, और नीचे के साइड में जो मेटल्स है ना, दीज आर द लो रिएक्टिव मेटल्स। अंडरस्टैंड? तो इसका मतलब सिंपल है, देखो कि अगर हम लोग ऊपर से नीचे जाएंगे तो ऑटोमेटिक इन लोगों का जो रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है। ओके, तो अभी क्या होता है कि वो लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 14 एलिमेंट्स है, तो पेपर के अंदर कभी कभी वो लोग क्या करेंगे, इसके अंदर का कोई भी 6 एलिमेंट, 7 एलिमेंट्स या तो फिर 8 एलिमेंट्स तुम लोगों को डिस्टर्बिंग पैटर्न के अंदर देंगे। मतलब यहाँ पे तो हम लोगों ने सीक्वेंस लगा दिया है, बट वो डिस्टर्ब करके देंगे। तो हो सकता है पहला मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, देन कॉपर, देन मर्क्यूरी, देन सिल्वर, ऐसे अलग अलग सिस्टम से वो लोग देंगे। तो तुम लोगों को उसको रीअरेंज करने के लिए बोलेंगे प्रॉपर सीक्वेंस फ्रॉम द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। अंडरस्टैंड? ओके, तो सबसे पहले देखो ये 14 एलिमेंट्स क्या ये देखते हैं हम लोग। पहला आएगा पोटेशियम, सेकेंड इज सोडियम, थर्ड लिथियम, देन कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टीन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड। गोल्ड को हम लोग ऑरम बोलते हैं, उसका जो लैटिन नेम है ये ऑरम है, इसके लिए उसका सिंबल इज एयू, राइट ना। तो ये 14 एलिमेंट्स है। तो अभी इसके अंदर देखो हम लोगों ने जो इसका ग्रुप किया है, तो इसमें इसके अंदर जो फर्स्ट ग्रुप है, सी 1 2 3 4, दैट इज पोटेशियम अप टू कैल्शियम। सो दीज एलिमेंट्स दे आर रिएक्ट विद, देखो इनका जो रिएक्शन है, दे रिएक्ट विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं। अंडरस्टैंड? देन उसके बाद देखो मैं और थोड़ा आगे जाता हूं, उसके बाद आता है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, टीन एंड पीबी, जो रेड कलर में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो पीबी तक अप टू कैल्शियम, मतलब स्टार्टिंग से कैल्शियम से लेके पीबी तक, ये जो पूरा ये 6 एलिमेंट्स एंड ये 4 एलिमेंट्स, दैट इज टोटल 6 एलिमेंट्स। सो इट इज, देखो मैं यहीं पे ये लाइन मारता हूं और फिर यहाँ पे, सो दिस मेटल्स आर रिएक्ट विद एसिड, या एसिड के साथ रिएक्शन दिखाता है इजीली। और उसके बाद अगर हम लोग उसके आगे जाएंगे, देखो कॉपर, मर्क्यूरी एंड अर्जेंटिनम, दैट इज आवर सिल्वर। तो ये जो आगे का 3 एलिमेंट्स है अप टू द कैल्शियम, सॉरी पोटेशियम से लेके सिल्वर तक, ये पूरा जो एलिमेंट्स है, सो ये एलिमेंट्स हम लोगों को क्या दिखाएगा बताए, सो दे कैन शोज द रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। ओके, हाँ, तो इस सिस्टम से हम लोगों को आना चाहिए कि पहला जो 4 एलिमेंट है, इट इज दे कैन शो द रिएक्शन विद वाटर। फिर उसके बाद पहला 4 और आगे का 6 मींस टोटल 10 एलिमेंट्स, दे कैन शो द रिएक्शन विद एसिड। और फिर उसके बाद पोटेशियम से लेके सिल्वर तक शोज द रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ओके, तो अभी मैंने जो बोला था कि इसको हम लोगों को सीक्वेंस ध्यान में रखना है। सीक्वेंस अगर ध्यान में रखना है तो हम लोगों को एक सेंटेंस बनाना पड़ेगा। तो वही ट्रिक मैं तुम लोगों को आज बताता हूँ। तुम लोग इसके अंदर कौन सा भी एलिमेंट तुम लोगों को डिस्टर्बिंग पैटर्न के अंदर पूछेंगे तो भी तुम लोगों को सीक्वेंस अरेंज करने के लिए आना चाहिए। देखो सिंपल सेंटेंस है, पहला मैं सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। देखो कैटरीना कैफ सबको पता है। अभी कैटरीना कैफ के पास इतना सारा पैसा है कि वो इजीली कौन सी भी गाड़ी खरीद सकती है। तो कैटरीना कैफ कौन सी गाड़ी खरीद रही है, इसके बारे में हम लोग सेंटेंस देखेंगे। देखो सबसे पहला मैं इसको अरेंज करके बताता हूँ कि कैटरीना ने लग्जरियस कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, सो फिर क्यों मिली सिल्वर ऑडी। देखो मैं ये सेंटेंस चाहिए तो यहाँ पे लिखता हूँ ताकि तुम लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा। सी दिस इज कैटरीना ने लग्जरियस कार मांगी, अल्टो, जेन, फेरारी, सो फिर क्यों
मिली, सिल्वर, ऑडी। अंडरस्टैंड? या इट इज वेरी फनी। आई नो कि तुम लोगों को सेंटेंस इजीली बाहर हो जाएगा, बिकॉज सबको पता है कि कैटरीना इज अ फेमस हीरोइन, और वो कौन सी गाड़ी खरीदने को, कैटरीना ने लग्जरियस कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, सो फिर क्यों मिली सिल्वर, ऑडी। तो देखो अभी हम लोग इसको एलिमेंट से कैसे अरेंज करेंगे, इंपॉर्टेंट इज व्हाट, हम लोगों को सीक्वेंस आना चाहिए। तो सीक्वेंस आने के लिए सी कैटरीना का जो किया था इट इज रिलेटेड टू पोटेशियम, नाने Na इज सोडियम, लग्जरियस में जो Li इज लिथियम, कार के अंदर CARI इट इज कैल्शियम, मांगी के अंदर Mg इज मैग्नीशियम, अल्टो के अंदर Al एल्यूमिनियम, जेन के अंदर Zn इज जिंक, फेरारी के अंदर Fe फेरस, सो के अंदर S टीन सिंबल इज Sn, फिर के अंदर का जो P इट इज रिलेटेड टू Pb दैट इज लेड, कॉपर Q, फिर Q के अंदर हम लोग वही लेंगे कॉपर, मिली, देखो मिली से मर्क्यूरी, सी जस्ट आई कैन रिपीट, मिली से मर्क्यूरी, बट उसका सिंबल Hg आएगा, उसका लैटिन नेम पता है हाइड्रोजियम है। देन उसके बाद सिल्वर इज Ag, एंड ऑडी के अंदर जो Au आ रहा है, सो Au इज रिलेटेड टू द सिंबल ऑफ गोल्ड दैट इज ऑरम। ओके, सो इट इज वेरी फनी ऑन सिंपल सेंटेंस, कैटरीना ने लग्जरियस कार मांगी, अल्टो, जेन, फरारी, सो फिर क्यों मिली सिल्वर, ऑडी। एक बार तुम लोगों को ये सीक्वेंस इजीली बाहर हो जाएगा, तो लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछने दो, कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, कौन से भी एलिमेंट्स वो लोग कैसे भी डिस्टर्बिंग पैटर्न में डालेंगे, तो भी तुम लोग इसको इजीली सीक्वेंसली लिख सकते हो। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अब देखो ये 2020 में 3 मार्क्स में पूछा था, दैट्स व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आई नो कि तुम लोगों को एकदम अच्छे से ये ट्रिक समझ में आया रहेगा। ओके, थैंक यू।